जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। उत्तरकांड मास पारायण 29वां विश्राम। बहुत प्यारा संवाद है, सुनिए। आपको पढ़ के सुनाएंगे, आप भी पढ़े हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे सपोर्ट करें, कमेंट में जय श्री राम और एक प्यारा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, इतना सपोर्ट जरूर करें। जो रोज सुनते हैं पहले से ही चैनल को सेव किए हैं, उन सभी भाई बहन सभी सज्जन आप सभी का बहुत बहुत आभार है। सुने आनंद लें, बहुत सुंदर संवाद है। काकभूषुंड जी पक्षी राज गरुड़ जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। देवादेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, रामायण को जितने प्रेम से पढ़े उतने मन को शांति मिलती है, उतने आनंद आता है। सुने। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो उसे जान पाता है, जान जाता है, उसे स्वप्न में भी कोई मोह नहीं होता। काकभूषुंड जी बोले, हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। यहाँ तक संवाद हो चुका है, आगे सुने। सुना होता अकथ कहानी, समझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन मन सहज सुख राशि। चेतन मन सहज सुख राशि। काकभूषुंड जी बोले, हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बसे। काकभूषुंड जी कहते हैं, दुखी क्यों होता है जीव? ईश्वर का अंश है पर दुखी है, क्यों है? क्योंकि माया में भूला है, माया में पड़ा है, फंसा है, इसलिए जीव दुखी होता है। नहीं तो जीव ईश्वर का अंश है। काकभूषुंड जी बता रहे हैं, सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो की रमन कट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पारि गई, जदपि मृषा छोटत कठिनाई। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है, बड़ी कठिनता है, नहीं छूटती जल्दी से। तब ते जीव भयो संसारी, छूटे न ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहो पाई, छूटे न अधिक अधिक रुझाई। तभी से जीव संसारी जन्मने और मरने वाला हो गया। अब तो न गांठ छूटती है
और न वह सुखी हो पाता है। न गांठी छूटती है और न वह सुखी हो पाता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरम अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह विषय की, ग्रंथि छूट की मी पर न देखी। अस संजोग इस जब करई, तब हो कदाचित सो निरुअरई। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी, जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इसी से गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग, जैसा आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति का शुभ धर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी की श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्य जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ कर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, ते त्राण हरित चरे जब गाई, भाव बाचसी पाई पेनाई। नोई व्रति पात्र बेसासा, निर्मल मन अहिर निज दासा। उन्हीं धर्माचरण रूपी हरे तृणों घास को जब वह गौ चरे, तब आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को, भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे। निवृत्ति सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना। नोई गौ के धोते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। विश्वास दूध दुहने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन, जो स्वयं अपना दास है, अपने बस में है। दुहने वाला अहीर है मन। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, परम धर्म में पै दुहि भाई, अवटे अनल अकाम बनाई। तो से मरुत तब क्षमा जुड़ावे, ग्रति समझावनु दे जमावे। काकभूषण जी बोले, हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विक श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दुहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा सम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। मुदिता मथै विचार मथानी, दम धार रजो सत्य सुवानी। तब मथि काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, काकभूषण जी बोले, हे गरुड़ जी, तब मुदिता प्रसन्नता रूपी
कामोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम इंद्रिय दमन के आधार रूप दम रूपी खंभे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जोग अग्नि करे प्रगट तब रामा, कर्म शुभा शुभ लाए सिया रामा। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत रामा, ममता मन जरी जाए सिया रामा। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे। सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मक का बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपिणी रामा, बुद्धि विशद कृत पाई सिया रामा। चित्त दिया भरी धरे दृढ़ रामा, समता दियटे बनाए सिया रामा। समता दियटे बनाए सिया रामा। तब विज्ञान रूपी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दियट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। तीन अवस्था तीन गुण रामा, ते कपास ते काढ़ी सिया रामा। तूल तुरिया समार पुनि रामा, बाती करे सुगाढ़ी सिया रामा। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकाल कर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। यही विधिला से दीप रामा, तेज राशि विज्ञान में रामा। जाता ही जासो समीप रामा, जरई मदादिक सलभ सब रामा। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सोहमास में थी व्रति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सो प्रकाशा, तब भव मूल भेद ब्रह्म नासा। सोहमस्म, वह ब्रह्म मैं हूँ। यह जो अखंड तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लो है।
इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवार, मोहादि तम मिटाई अपारा, तब सोई बोधे पायो जियारा, उरे ग्रह बैठे ग्रंथि निरोआरा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रांथि भाव जो सोई, तब आजीव कृतार्थ होई। छोरत ग्रांथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। यदि वह विज्ञान रूपणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षी राज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न डालती है, अनेकों विघ्न करती है। जैसे जैसे भगवान की तरफ आप बढ़ने की कोशिश करेंगे, प्रेम बढ़ाएंगे, वैसे वैसे माया अपना खेल दिखाती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावही आई। कलबल छल करी जाई समीपा, अंचल बात बुझावही दीपा। काकभूषण जी कहते हैं, भाई वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वह रिद्धि सिद्धियां कल कलाप बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं, लालच दे देती हैं। होए बोधि जो परम सयानी, तिन तन चितवना नहित जानी। जो तेहि विघ्न बोधि नहीं बाधी, तो बहोरी सुर करहि उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई, समझदार है इंसान, यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित हानिकर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न डालते हैं, तब देवता विघ्न डालते हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। तहाँ तहाँ सुर बैठे कर थाना, आवत देखहि विषय बयारी। ते हठ दे कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ वहाँ प्रत्येक झरोखों पर देवता थाना किए अड्डा जमा कर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। बाबा कहते हैं, काकभूषण जी बोले, हे गरुड़ जी, जब सो प्रभंजन
उर ग्रह जाई, तब ही दीप ज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूट मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। काकभूषण जी कहते हैं भाई, जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में आती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई। विषय रूपी जो हवा होती है, विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रिय सुराना ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तेहि विधि दीपको बारे बहोरी। काकभूषण जी कहते हैं, इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तब फिर जीवा विविध विधि रामा, पावै संस्रति क्लेश सिय रामा। हरि माया ती दुस्तर रामा, तरि न जाई बिहगेस सिय रामा। आज इस प्रकार काकभूषण जी कहते हैं, इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संसृत जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। कठिन कहत कठिन समुझत कठिन रामा, कहत कठिन समुझत कठिन रामा। साधत कठिन विवेक सिय रामा, होई गुनाक्षर न्याय जो रामा। पुनि प्रत्यो अनेक सिय रामा। काकभूषण जी कहते हैं, ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गणाक्षर न्याय से संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए, तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्यारे, आगे का पाठ आपको कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चैनल सपोर्ट करें, इतना सपोर्ट चैनल का जरूर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।